हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते। फिर से प्रभु ने हमें आज ये संगति दी, इकट्ठा किया है। पवित्र वचन हमें अध्ययन करना है। गलाती की पत्री 3 अध्याय 2 पद, ये सारा यदि हम पढ़े तो पौलुस जो कहता है कि हम पवित्र आत्मा विश्वास से पाते हैं, ये जो बात पौलुस ने कही, इसको लेके संसार में कई सारे चर्चा है, अपने अपने सोच है, विश्वास करते हैं और ये वचन सच है। पर जब यदि हम अध्ययन करें तो भी ज्यादा हमें उजाला मिलता है, रोशनी मिलती है कि पौलुस सचमुच क्या कहना चाहता है। क्योंकि आज गड़बड़ी की आत्मा फैली है और सबको ये बात बताई जाती है कि आपने पवित्र आत्मा पा लिया है और आपको दौड़ना नहीं है। आपने यीशु पर विश्वास किया, आप पवित्र आत्मा पा चुके हो, आप शांति से अपने घर जाओ और अपने जीवन व्यतीत करो। लेकिन जो सच्चाई है, आज हम थोड़ा प्रभु के अनुग्रह में, पवित्र आत्मा के उजाले में आज हम थोड़ा इसका अध्ययन करना चाहते हैं। प्रभु हमें आशीष दे। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते, वचन के लिए धन्यवाद, ये संगति के लिए धन्यवाद। आपके वचन के पास आते हैं, हम सुनने वाले कान चाहते हैं, समझने वाला हृदय चाहते हैं, देखने वाली आंख चाहते हैं। जो आपके लोगों ने, आपके सेवकों ने जो बात लिखी है, पौलुस ने जो बात लिखी, इसका अध्ययन करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपने उसको जो लिखवाया, हम ये समझना चाहते, हमें सहाय करो। जुड़े हुए को आशीष देना, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन आमीन। हालेलुया। गलाती की पत्री 3 अध्याय यदि हम इसका अध्ययन करें तो यहाँ पे पौलुस डांटता है और कहता है आप इतने बुद्धि बिना के हो, बेवकूफ हो, समझ में नहीं आता है। ऐसे करके वो पत्री 3 अध्याय में लिखता है। पहला पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, हे निर्बुद्धि, हे निर्बुद्धि गलातियों, गलाती के लोग हो, मंडली के लोग, निर्बुद्धि लोग हो आप, मंडली के लोग, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को कहता है। ऐसे लगता है, क्या कहता है? किसने तुम्हें मोह लिया? आपको किसने मोह लिया? मोह लिया? अरे गड़बड़ी में डाल दिया, आपको भ्रमित कर दिया। यदि आप, या फिर आपको किसने बेवकूफ बनाया, या फिर आपको किसने उल्टी बातें पढ़ाई, मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस अरे पर आप दिखाया जानते गया। हो, गलाती के लोग आपके सामने ही यीशु मसीह को लेके गए थे। बोले हाँ, क्रूस उठाया था, हाँ, उसको लेके गए थे, उसको वहां पे जड़ित किया था, हाँ। तो गलाती के लोग, आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके सामने ये सारी बात हुई थी, यीशु मसीह को कैसे मारा गया आप जानते हो। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तो यहाँ पे पौलुस सवाल करता है, आप पवित्र आत्मा कैसे पाए? क्या आपने सुसमाचार, आपने क्या व्यवस्था जो है, मौल मूसा के जो बातें हैं, वो आपने आज्ञाकारी की, उस वजह से आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया, या फिर विश्वास से पाए? ये जो बात यहाँ पे पौलुस ने की, इसको लेकर काफी लोगों में ये बात चलती है, सुनाई जाती है, सिखाई जाती है कि आपने पवित्र आत्मा कैसे पाया? तो यहाँ पे जवाब मिलता है, विश्वास करके पाया। ये जो बात लिखी है, ये नहीं ऐसा कहता हूं कि ये झूठ बात है, लेकिन ये सच बात यदि हम पूरी अच्छी तरह से पढ़े तो यहां पे लिखा है, आप व्यवस्था, दूसरा पद, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ, आप व्यवस्था, पढ़ो दूसरा पद, क्या व्यवस्था के कामों क्या से व्यवस्था के काम कर 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 करके, या विश्वास के समाचार या से फिर पाया? व्यवस्था पर विश्वास करके? ये सच्चाई है। आप कैसे पवित्र आत्मा पाए? व्यवस्था
के काम करने से या व्यवस्था पर विश्वास करने से। तो यह सच्चाई यूं है, लोग कहते हैं हमने विश्वास किया। अरे भाई, आपने क्या विश्वास किया? मैंने यीशु पर विश्वास किया, अच्छी बात है। यहां पे बात हो रही है, व्यवस्था की बात हो रही है। व्यवस्था अनुसार चलते चलते क्या पवित्र आत्मा पाया, या व्यवस्था में सारी बातें जो शास्त्र में लिखी है वो बात पर विश्वास करके पाए, ऐसे करके पौलुस कहता है। तो आज ज्यादातर लोग कहते विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके साथ रहने को आ गया है और आपको तसल्ली वचन से मिल गई है, विश्वास। आप अविश्वास मत करो, आप संदेह मत लाओ। आपके साथ पवित्र आत्मा आ चुका है, आपको कोई भ्रमित न करे। ऐसे करके संसार में बातें सिखाई जाती है। ये चर्च में मत जाओ, वो कलीसिया में मत जाओ, उनकी संगति में मत जाओ, ये आया है बाहर से, उसकी भविष्यता, उसके पास मत जाओ। अरे भाई, आप पवित्र आत्मा पा चुके हो, आप काहे को कई जगह पे जाके पवित्र आत्मा पाने के लिए लाइन में खड़े रह जाते हो? अरे आप पा चुके हो, देखो यहाँ पे तो लिखा है। ऐसे करके लोग कहते हैं और लोग झूठी झूठी तसल्ली लेकर समझते हैं कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है व्यवस्था के काम करने से, या व्यवस्था की करनी जो है, व्यवस्था के जो बातें है वो अनुसार आज्ञा मानकर पवित्र आत्मा पाए, या फिर विश्वास कर। देखो यहां पे लिखा है पौलुस ने, पर ये पौलुस जो कहना चाहता है वो वचनों की बात कर रहा है कि आपने विश्वास किया। आपने किस पर विश्वास किया? अपने काम पर, या व्यवस्था जिसने भेजी, या व्यवस्था जो लाया, व्यवस्था में जो मसीह के बारे में लिखा उस पर? तो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार पैदा हुआ। ये गलाती, यदि आप 2 अध्याय 4 पद पढ़ो तो वहां पे साफ, माफ करो 4 अध्याय, गलाती 4 अध्याय उसका 2 पद पढ़ो। परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। हाँ, वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश 4 में, पद पढ़े। यीशु मसीह कैसे आया? परंतु जब समय पूरा हुआ, समय हो गया, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु को भेजा। कैसे भेजा? जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन। आमीन। उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे जो बात गलाती 3 अध्याय में की गई है वो व्यवस्था पर भार दिया गया है, व्यवस्था पर विश्वास। व्यवस्था में जो लिखा गया है सुसमाचार, उस पर विश्वास। व्यवस्था के काम पर नहीं, लेकिन व्यवस्था में जो सारी बातें यीशु मसीह के लिए लिखी है वो अनुसार यदि आप विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा तक पहुंच पाते हो, या पवित्र आत्मा आप तक आ सकता है। तो झूठी तसल्ली लोगों ने ले ली है और मान लिया है मैं भी पवित्र आत्मा पाया हूं। कैसे? मैं भाषा बोलता हूं, अच्छी बात है, आपको वरदान मिला है। कैसे? अरे मैंने विश्वास ही करता हूं, मुझे आप अविश्वास मत करवाओ, मैं पवित्र आत्मा पा चुका हूं। ऐसे करके लोग तसल्ली, झूठी तसल्ली लेते हैं। यदि उनसे बात की जाए तब वे जो पवित्र आत्मा पाए हुए मान रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, वो लोग से यदि हम बात करें, या पौलुस यदि उनको मिल के बात करे, तो इंसान समझ पाएगा कि अब तक मैं बहुत दूर हूं, पवित्र आत्मा तक मैं पहुंचा नहीं हूं, या पवित्र आत्मा को मैंने अब तक पाया नहीं है। ये बात आप मान लोगे यदि आप पौलुस को मिल जाओगे, या फिर बाइबल के जो लोग हैं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए भरपूर लोग, यदि आप उनको मिलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम अभी बड़े दूर है। रोमन की पत्री 10वां अध्याय, माफ करो, हाँ यदि पढ़ना है तो ठीक है, उसका 31 पद पढ़ो। तो वहां पे पौलुस कहता है ये जो इज़राइल के लोग, हम इज़राइल के लोग, पौलुस कहता है हम व्यवस्था अनुसार चलते रहे। क्या लिखा है? पढ़ो वहां पे, इनको देखो, इनको। हाँ अभी नीचे देखो, 10वां, यहाँ पे ऊपर पढ़ो, ऊपर यहाँ पे
9वां अध्याय ऊपर 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 आओ, ऊपर लाइन करो, अंगली करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो, और ऊपर करो। हाँ, अभी वो पढ़ो क्या लिखा है। हाँ, 9वां अध्याय उसका 32 पद पढ़ो। 31। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था इस्राएल धर्म के अनुसार चल 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 करता था। धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे, हाँ। उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। तो व्यवस्था अनुसार चलना चाहते लेकिन पहुंच न पाए। हमसे ज्यादा तो ये इज़राइल के लोग बाइबल को अच्छी तरह से फॉलो करते थे, बाइबल को अच्छी तरह से चलते थे, लेकिन फिर भी वे पवित्र आत्मा को न पा सके। अध्ययन करना जरूरी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये आधा सच है कि इंसान विश्वास से पवित्र आत्मा पाता है। पूरा सच ये है, व्यवस्था या शास्त्र में जो लिखा है यीशु मसीह के बारे में, यदि आपने पढ़ा हो, क्योंकि सुनने से विश्वास पैदा होता है। विश्वास रोमन 10:17 में लिखा है, सुनने से विश्वास पैदा होता है। आप कहते हो मैंने विश्वास किया यीशु पर। अरे भाई, आपने विश्वास नहीं किया है, अब तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि आप यीशु को जानते ही नहीं हो। इंसान कहते हैं मैं पहचानता हूं यीशु को, वो मेरा प्रभु है, मेरा आका है, मेरा धनी है, मेरा मालिक है। अरे भाई, आप यीशु को नहीं जानते हो। सच ये बात है, आप विश्वास ही नहीं करते हो, क्योंकि हमारे जीवन में पता चलता है हम सचमुच विश्वास नहीं करते, क्योंकि हम हमारे बल पर विश्वास करते। अब तक विश्वास हमें आया ही नहीं है। यदि हम खुद को परखे जांचे तो समझ में आएगा विश्वास की बात से हम बड़ी दूर है। रोमन की पत्री 10वां अध्याय का 17 पद पढ़े। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। शास्त्र में जो लिखा है, बाइबल में जो लिखा है, यीशु के विषय में जहां लिखा है, यदि आप सारी बातों जान लो, सुन लो, तो विश्वास पैदा होगा। यीशु पर आपको विश्वास पैदा होगा, और पवित्र आत्मा विश्वास से आप पाते हो। तो पूरी सच्चाई ये है, व्यवस्था में यीशु मसीह के बारे में जो लिखा है वो अनुसार यदि आप यीशु पर विश्वास करते हो तो आप पवित्र आत्मा पा सकते हो। संसार में कई सारे आत्मा है, तो पवित्र आत्मा विश्वास से मिलता है। मैं तुम्हें संदेह में या मैं तुम्हें जो विश्वास करते हो आपको मैं कमजोर करना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सच्चाई सिखाना, कहना, सुनाना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप सचमुच पाए है या नहीं, इसकी आपको पुष्टि करनी है, या फिर आपको उसको जांचना है। आपको साधारण नहीं ले लेना है कि देखो यहां पे लिखा है विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा पाते हैं। आप शास्त्र अनुसार, व्यवस्था अनुसार विश्वास करोगे तो पाओगे, क्योंकि संसार में लोग विश्वास, सब लोग, मसीही लोग कितने भी चाहे देख लो, कैथलिक है, मेथोडिस्ट है, CNI है, अलायंस है, प्रेस्बिटेरियन है, यहोवा के साक्षी खुद को मानते हैं, सालेसन आर्मी वाले लोग हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट वाले लोग हैं, मॉम्स वाले लोग हैं, मदर गॉड वाले लोग हैं, पेंटिकोस्टल वाले लोग हैं, सब लोग बाइबल को लेके चलते हैं और विश्वास करते हैं यीशु मेरा प्रभु है, यीशु को मैं प्यार करता हूं, यीशु मेरा, मैं उस पर विश्वास करता हूं। ऐसे सारे लोग कहते, लेकिन पौलुस जैसा उनमें हम इंसानों में नहीं देख पाते कि वे पौलुस जैसे सच बोलने वाले हम नहीं देख पाते। जो पवित्र आत्मा है वो तो सच्चा आत्मा है, वो तो सच बुलवाता है। यदि आप झूठ बोलते हो फिर भी आपको कुछ अंदर होता नहीं है तो आप अब तक दूर हो। आप नफरत करते हो तो भी आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो। जैसे हम कहते हैं ना, इसकी तो इंसानियत मर गई है। हम कहते हैं, ऐसे खुद को लोग बेवकूफ बना के मानते मैं पवित्र आत्मा पाया हूं। अरे आप कह दो हम नहीं पाए, हमें पाना है, तभी आप सच में पा सकते हो। कई लोग कहते अरे यीशु प्रभु है, पवित्र आत्मा के बिना तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि रोमन 1 करंथी 12वां अध्याय का 3 पद में लिखा है पवित्र आत्मा के बिना आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते हो। तो यदि कोई कहता है यीशु प्रभु, अरे पौलुस जब अंधा हो गया क्या कहा, हे प्रभु आप कौन हो? अरे ये तो बोलता है ना प्रभु,
पर वो पवित्र आत्मा नहीं पाया था। ऐसे कई बाइबल में लोग हैं जो प्रभु कहते थे, और प्रभु यीशु ने कहा आप मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो, जो मैं कहता हूं वो तो करते नहीं हो। तो लोग प्रभु कहते हैं, उसका ये अर्थ नहीं है कि लोग पवित्र आत्मा से कहते हैं। तो ये तो जांचना है कि पवित्र आत्मा पाए है या नहीं। लोग तसल्ली की खातिर कहते हैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं पवित्र पाया हूं। कई लोग कहते हैं मैं बाइबल को देख सारी आयतें वचन मुझे याद रहते, मैं पवित्र पाया हूं। या फिर लोग कहते मैं चमत्कार करता हूं, भूतों को भी निकालता हूं, मैं पवित्र पाया हुआ हूं। ऐसे करके लोग अपने आप को झूठी तसल्ली देते, मैं विश्वास किया, मैं पवित्र पा लिया, मुझे कोई संगति में जाना नहीं है। ऐसे करके लोग अपने आप को बेवकूफ बनाते, और शैतान को अच्छी तरह से बेवकूफ बना के रखता है। हमें जांचना है क्या तुम्हें पवित्र आत्मा प्रार्थना के लिए अगुवाई दे करता है। आप कहोगे नहीं, मुझे तो मन ही नहीं करता है बाइबल पढ़ना। हाँ, फिर पास्टर कहता है प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ा के नहीं। ये कौन कहता है? पास्टर कहता है। हमारे दिल में तो ये होता ही नहीं है, मन ही नहीं होता है प्रार्थना करने का, क्योंकि पवित्र आत्मा अब तक आपने पाया नहीं है। इसीलिए बाहर से पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान आपको कहता है कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, प्रभु में चलो, मसीह में चलो, संगति में रहो। अरे आज सर दर्द करता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है संगति में। आप पवित्र आत्मा यदि पाए होते तो आप कहते मैं जाऊंगा, प्रभु में चलूंगा। आप यदि पवित्र आत्मा पाए होते तो आप मना कभी नहीं करते। यीशु के संगति में जाने पर आप कभी भी खुद को रोकते नहीं, क्योंकि चलाने वाला वो पवित्र आत्मा है। तो अगुवाई आपको यदि मिलती नहीं है प्रार्थना करने की, अगुवाई नहीं मिलती है बाइबल बैठ के पढ़ने की यदि, तो समझ लो आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए। पर झूठी तसल्ली लोग लेते, मैंने विश्वास किया, पवित्र पा लिया। आप झूठी तसल्ली में से निकल जाओ। पवित्र आत्मा जो हम नहीं देख पाते, लेकिन उसकी जो ताकत है, सामर्थ्य है, यदि आप महसूस कर पाते हो तो प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर हमें अगुवाई करता है या फिर हमें जबरदस्ती करता है बाइबल पढ़ो, आज आपको ये वचन को बोलना है। आपको डांट मिलती है पास्टर या फिर आपका अगुवाई से। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी भी आपने सुना न होगा, उसकी डांट नहीं सुनी होगी। इसलिए इंसान में से पवित्र आत्मा आपको डांटता है। अंदर से यदि आपको डांट मिलती है तो प्रेज़ द लॉर्ड, आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं। लोग झूठी तसल्ली में चले जाते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा, 7 बातें यीशु ने कही कि पवित्र आत्मा जब आएगा उसने चिन्ह बताए। तो आपको ये चिन्ह देखने कौन से? तो प्रभु के वचन में, यूहन्ना के सुसमाचार में हम जानते, प्रभु ने कहा सारी सच्चाई में चलाएगा। पवित्र आत्मा आएगा, आपको पाप क्या है समझाएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा आपको मेरे विषय में गवाही देगा। पवित्र आत्मा जब आएगा आप सामर्थ पाओगे, आप मेरे गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा जब आएगा मेरा कौन है, मेरा कौन नहीं है, मेरे लोग कौन है, मेरे कौन नहीं है, आपको बता देगा। अनुभव के बिना ऐसे ही बता देगा, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसे आपको बता देगा। तो यीशु ने ऐसे 7 चिन्ह बताए कि पवित्र आत्मा आएगा। चेले आपको रुकना है, ठहरना है। जब तक आप जो पा न लो तब तक आपको रुकना है। ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेना है, मुझे थोड़ी थोड़ी अगुवाई मिलती है, मुझे मन करता है बाइबल पढ़ना, देखो देखो देखो, अरे भाई अभी मन कर रहा है, रुक जा। जब ऐसा समय आएगा खेलने का, मजाक करने का, आनंद करने का, तब तुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बाइबल पढ़ना। तो पवित्र आत्मा के विषय में यीशु मसीह ने जो गवाही दी और जो चिन्ह बताए वे हमारे जीवन में होने जरूरी है। हमें झूठी तसल्ली में से निकलना है। आमीन। एफएससी 1:13 पद पढ़ो तो यहां पे पौलुस कहता है, आप पवित्र आत्मा पाने का वचन मिला था और आपने पा लिया, ये तो मोहर हो गई, वचन पूरा हो गया। 13 पद, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार वो है, तो उद्धार का सुसमाचार का वचन था, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और वो सुसमाचार पर विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र और आत्मा की छाप इसीलिए लगी। क्या आपको जो वचन मिला था
वो प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्मा का वचन आपको मिलेगा, आपको पवित्र आत्मा पाओगे। ये जो यीशु ने बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई थी कि आप पाओगे, वचन देता हूं, पाओगे पाओगे पाओगे, ऐसे सारे वचन है, वो आप वचन अनुसार आप पवित्र आत्मा पाए। ऐसे करके एफएससी 1:13 में पौलुस कहता है, जब आपने सुना, दूसरा शब्द है विश्वास किया, और तीसरा शब्द है सुसमाचार पर। आज ज्यादातर लोग कहते हैं भाई मैं यीशु पर विश्वास किया, पर उनको 4 सुसमाचार के बारे में कहे, आपको पता है 400, अरे यार वो सब याद नहीं है, और लूक तो शायद यीशु का चेला होगा, पता नहीं। ऐसे करके लोग बाइबल नहीं पढ़ते और कहते पवित्र आत्मा मैंने पा लिया। तो सुसमाचार यहां पे लिखा है विश्वास, सुनना, सुनना, विश्वास करना, सुसमाचार। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह आए, क्यों आए? लिखा था। क्या लिखा था? क्या करेगा? क्यों मर गया? पता नहीं। क्यों जीवित हो गया? पता नहीं। क्यों आने वाला है? पता नहीं। अरे आप यीशु पर विश्वास करते हो ना, पर सब कुछ नहीं पता है। पवित्र आत्मा मुझे बताएगा। कब बताएगा? सब बाइबल में लिख चुका है प्रभु। तो जो सुसमाचार है वो भी ठीक से लोगों को पता नहीं है, और कहते हैं मैं पवित्र आत्मा तक पहुंच गया हूं, पवित्र आत्मा मुझे मिल चुका है। तो यहां पे जो एफएससी 1:13 में लिखा है, सुना, विश्वास किया, किस पर? सुसमाचार। सुसमाचार सुना और सुसमाचार पर विश्वास किया। तो जब तक हम पवित्र आत्मा नहीं पाते हैं तब तक हमें रुकना है, और गलत या फिर कहे झूठी तसल्ली में हमें नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जीवित किया गया। यदि वही आत्मा हम में रहेगा तो ही हमारा पुनरुत्थान होगा, संभव है। पवित्र आत्मा के बिना आप में नहीं उठ पाएंगे। तो हमें ये जानना है। दाऊद पुराने समय में देखो, दाऊद विनती करता है पवित्र आत्मा मत ले लेना। क्यों? क्योंकि यदि वो जाएगा तो लौटाना, मिलाना, उसको वापस, उसको मनाना या फिर उसके पास वापस खुश करना, ये बड़ा कठिन रहेगा। तो जब दाऊद कहता है मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा मेरे संग आ जाए, आप परमेश्वर आपकी हुजूर से मुझे मत दूर करो, पवित्र आत्मा मुझसे दूर मत ले जाना। क्यों? क्योंकि साधारण बात नहीं है। विश्वास किया, पवित्र पाया, ये साधारण बात नहीं है। यदि हम पढ़े यूहन्ना सुसमाचार 7वां अध्याय 37 पद, यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, ये प्रभु यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, सुनो, पुकार कर क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। तो वचन अनुसार विश्वास करेगा। प्रभु यीशु ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आमीन। तो पवित्र आत्मा आप पाओगे। 2 बात देखते, प्यासा हो। आज तो कोई प्यासा ही नहीं है। आज कोई प्यासा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विश्वास किया, पा लिया, हो गया, हाँ हो गया। अरे लाइन में क्यों खड़े हो? पवित्र आत्मा पाने की लाइन है ये तो। नहीं, मैं तो पा लिया, मैं तो जा रहा हूं अभी। अरे खड़ा तो हो जा वहां पे। नहीं, गिरा देगा, धक्का मारेगा। अरे नहीं, मुझे सब मानता नहीं हूं मैं ये सब। हाँ, डर लगता है, दुष्ट आत्मा निकलेगा अंदर से तो चिल्लाएगा क्या ऐसा है। तो लोग डरते बोले कांपते आगे जाते ही नहीं है। क्यों? मैं तो पा लिया है। तो खड़ा रह जा ना, ताकत है तो खड़ा रह जा। सेवक को गिरा दे। हाँ, वो दागोन है, दुष्ट आत्मा है, और तू पवित्र आत्मा पाया हुआ है, खड़ा हो जा। तो लोग डरते, नहीं मैं गिर जाऊंगा तो बोलेगे इसमें से दुष्ट आत्मा निकली, मेरे में से कुछ अलग अलग निकलेगा, तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को थर मेरा हिलते, मैं कांपता हूं, मुझे बाप रे डर लगता है। अरे आप तो पवित्र पाए हुए, डरते कहा हो?
आप सिंहों के बिल में चले जाओ, डरते क्यों हो? आप यदि मानते हो वहां पे सारा शैतान का चलता है तो वहां खड़े हो जाओ। तो लोग को यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा, कोई प्यासा हो, कोई है प्यासा, ऐसे करके कहा तो मेरे पास आए और विश्वास करने वाले। कैसे? मैं जैसे वचन अनुसार आया वो विश्वास करे। क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में जैसा आया है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, या फिर क्या है? उसके हृदय में से पढ़ो। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में जैसा आया है, पवित्र शास्त्र में आया है, सब लिखा हुआ है। तो हम लोग विश्वास करने वाले, क्या आप लोग विश्वास करने वाले लोग शास्त्र पढ़ा है? बोले नहीं पढ़ा है, बस मैं तो यहां से जा रहा था और यहाँ पे बोला यहाँ पे हीलिंग सभा चल रही है, अरे यहाँ पे लिखा है यहाँ मिलता है, अरे लोग यहाँ पे इकट्ठा थे और लोग हालेलुया बोलते थे, मुझे भी लगा कि मुझे भी जीवन परिवर्तन करना है, मैं भी दारू पीता था, मुझे छुड़वाना है, तो मैं तो छुड़ गया, मैं आ गया, विश्वास किया, मैं तो बस विश्वास किया। क्या विश्वास किया? मेरी छूट जाएगी पड़ी की दारू, अरे वाह हो गया। बोले मैं भी विश्वास किया, मैंने भी पवित्र पाया। अरे नहीं, शास्त्र अनुसार यहाँ पे यीशु मसीह ने साफ बात की कि जो लेख है वो अनुसार आप मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि आज ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं 33 और 1। यीशु मसीह कौन है? 33 करोड़ और 1 भगवान। मैं भी मानता हूं यीशु मसीह प्रभु है, अरे वो भी प्रभु है, सब प्रभु है, उसमें क्या है? मैं मानता हूं ना, मैंने ना बोला तो मैं तो सबके आगे झुकता हूं, मैं तो चर्च में भी जाता हूं, मैं सब जगह पे झुकता हूं। तो आप सचमुच यीशु को नहीं पहचानते हो, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है आप जानते हो? नहीं जानते हो। तो शास्त्र पढ़ो, सुनो, और आपको यीशु पर विश्वास होगा। ऐसे ही जो विश्वास होता है वो तो टूट जाएगा, मिट जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यदि कोई आपके आगे खड़ा हो जाएगा तो आपका विश्वास सुर होता है ना, सुरसूर्या होता है, वैसा हो जाएगा, उड़ जाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 33 पद, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपको देता है। यहां पे यीशु मसीह सेवा जरी शुरू की, बपतिस्मा लिया यूहन्ना से, और यूहन्ना बपतिस्मा उसने कहा मैं तो उसे पहचानता नहीं था, मैं नहीं जानता था यीशु को, ये कौन, ये यीशु ही मसीह है, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। यूहन्ना अपने चेलों को सुनाता है, देखो मैं नहीं जानता था, सचमुच नहीं जानता था, पर जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझसे कहा, उसने मुझे ये कहा था, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, तू देखेगा, आत्मा को उतरते देखेगा, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। वही देगा, वही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा, वही पवित्र आत्मा देगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह देता है। विश्वास करने वाले, शास्त्र अनुसार यीशु पर आप यदि आपने विश्वास किया और यीशु को लगा कि सचमुच ये मेरे पर विश्वास करता है, शास्त्र अनुसार विश्वास करता है, और धर्मलेख में जो सारी बातें लिखी है व्यवस्था पर विश्वास कर मुझ पर विश्वास करता है, तो सचमुच वो पवित्र आत्मा पाने के काबिल योग्य है। जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 7वां अध्याय उसका 36, 38, 38 पद, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन, तो फिर क्या होगा? उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। तो नदियां बहेगी, नदियां, खून की नदियां कहते हैं, आंखों की, आंसू की नदियां कहते हैं, ये तो नदियां बहेगी, जीवन की नदियां। अभी देखोगे आप कोई सेवकों में तो उसके मुंह से क्या निकलता है? बड़ी नदियां निकलेगी, देखो, मर जा, मीटिंग में नहीं आ, चल जा, तेरा तो ये हो जा, कैसे नहीं, तेरा तो ये हो जाए, कैसी कैसी नदियां निकलती है, गुस्सा वाली नदियां निकलती है। देखो ये बहुत लंबा चला है यार, देखो कैसी कैसी नदियां बहती है। यहां पे लिखा है जीवन की नदियां। आमीन। आपका सोचना जीवन, आपका बोलना जीवन, आपका सब कुछ जीवन होता है। अरे छोड़ो उसको, छोड़ो यार, बच्चे आए, चलो जान दो, ऐसे करके जीवन ही नहीं निकलेगा, वो आप नहीं निकाल पाओगे, वो तो पवित्र आत्मा यदि आप पाते हो तो जीवन की नदियां बहेगी। यीशु ने कहा, और लिखा है, लेकिन वरन प्रभु यीशु ने यह
वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आमेन। तो पवित्र आत्मा जब पाएगा इंसान तो नदियां बहेगी। आमेन। तो किसी में से निकल के भाषा निकलती है, बड़ा बड़ा पानी निकलता है, मुंह से निकलता है, या फिर सोच में निकलता है। अच्छी अच्छी सोच आएगी, बाइबल की सारी बातें आपको समझ में आएगी और कोई सिखाए उसकी आवश्यकता न रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा खुद आप में रहता है। आप बाइबल कॉलेज भी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ रहने आ जाता है। आमीन। जैसे यूहन्ना पत्री में पहला पत्री यूहन्ना का पत्र 2 अध्याय, और यदि हम पढ़े 27 पद, यहां पे लिखा है 26-27, पहला यूहन्ना पत्र उसका 2 अध्याय 26-27 पढ़ो। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम्हें अभिषेक किया गया है, तुम में बना रहता है। तुम्हारे साथ चिपक के रहता है, बना रहता है, जाता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं तुझे, तुम्हें। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। कोई सिखाए कि कोई आवश्यकता नहीं। ये क्या लिखा है? देखो ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है? ये कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। तुम्हें सब बात सिखाता है। तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो। आमीन। तो जो लोग कहते हैं मैं विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया, उसको कई सारे सवाल होते हैं। मुझे ये समझ में याद आया। हाँ, तो नहीं समझ आएगा। आप वो अभिषेक जो आप में रहता ही नहीं है, कि जो आपको सब सिखाए, वो है ही नहीं। तो ये मान लो, ये बात मान लो, हम पवित्र आत्मा से काफी दूर है। हम गलत फहमी में रहना नहीं चाहते, हम झूठी तसल्ली में नहीं रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा पाना है। जब तक हम यीशु मसीह के समान न बन जाए, तब तक हमें गलत फहमी में नहीं रहना है। आमीन। यूहन्ना 8वां अध्याय 24वें पद में यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा, यहूदी लोग, आपको मैंने साफ साफ कह दिया, आप मर जाओगे, पाप में मरोगे। क्यों? कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने वही हूँ, शास्त्र के अनुसार वही हूँ। आज लोग कहते हैं यीशु प्रभु है। हाँ बोलते, मानता हूं ना, पर आपने शास्त्र पढ़ा है? मैं नहीं मानता हूँ। वो तो पता नहीं, शायद एक अवतार होगा, अच्छा आदमी होगा, मैं वो मानता हूँ, वो अच्छा आदमी था, वो चलो वो तो भगवान तो बड़ा परमात्मा समान था, वो बड़ा गुरु था, चलो मैं मानता हूं। ऐसे के संसार में सारे लोग ऐसे झुकते हैं। मान लो कोई मसीह में क्रिश्चियन में पैदा हुआ तो बोले मेरा धर्म क्रिश्चियन है, मैं विश्वास करता हूं। अरे भाई, आप मत बोलो विश्वास करते हो। यहाँ पे यीशु ने कहा, यदि आप वैसे अनुसार मुझ पर विश्वास न करोगे तो आप अपने पाप में मरोगे। फिर से पढ़ो 24वां पद, एकदम ध्यान से सुनो। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ जो मूसा ने कहा, यशायाह ने कहा, मुझे पता नहीं मूसा ने क्या कहा, यशायाह ने क्या, वो मुझे पता नहीं, सॉरी, मीका ने भी कहा, मुझे पता नहीं मीका कौन था, दाऊद उसने भी कहा है, वो पता नहीं क्या कहा, ये दाऊद ने यीशु के बारे में कहा। हाँ, ऐसे लोग हैं जो पता ही नहीं है यीशु के बारे में और विश्वास करते हैं, बोले हमने विश्वास करता हूं। तो ऐसे गलत फहमी में विश्वास करके पवित्र पाया, ऐसी झूठी तसल्ली लेकर लोग पवित्र आत्मा पाने की उम्मीद या फिर पवित्र आत्मा पाने की आशा रखते ही नहीं, क्योंकि वो पा लिया। ऐसे करके शैतान उनको भ्रम में या फिर बेवकूफ बनाकर रखता है। तो आप पाप में मरोगे यदि आप वो विश्वास न करोगे जो बाइबल के नबियों ने यीशु के लिए किया कहा। कई सारे सेवकों ने यीशु के बारे में सब कुछ कहा, उसका जन्म के बारे में, मौत के बारे में, सेवकाई के बारे में, उसके बोलने के बारे में, उसका प्रचार के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसके चमत्कार के बारे में, वो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, ये सारी बातें उसके विषय में लिखी थी। और उसके कपड़े के विषय में लिखी थी, उसको कैसे टांगा जाएगा उसके विषय में लिखा था। प्रभु ने पहले कह दिया, मूसा ने जैसे सांप को ऊंचा किया, मैं भी उठाऊंगा, मुझे भी उठाया जाएगा, देखना। बोले हाँ लिखा था, हाँ लिखा, आमीन।
तो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ लिखा था, वो यदि आप पढ़े और फिर उस पर विश्वास करो तो आप पवित्र आत्मा पा सकते हो। आमीन। देखो, चेले यीशु मसीह के साथ रहने वाले, चमत्कार करने वाले, चंगाई देने वाले, दुष्ट आत्मा को निकालने वाले, ऐसे चेले कब विश्वास किया? यूहन्ना 2 अध्याय का 22वां पद। जब प्रभु यीशु मूर्तों में से जी उठा तो और जी उठकर स्वर्ग में गया। स्वर्ग से जाते हुए पहले कहा, चेलो रुकना, पवित्र आत्मा पाना है आपको। क्या किया? तो उसके चेलों को स्मरण आया, तब याद आया, उठा, फिर याद आया कि प्रभु ने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र पर और उस वचन की जो प्रभु यीशु ने कहा था प्रतीति की, विश्वास किया, मान लिया। कब मान लिया? जब वह मूर्तों में से जी उठा। क्या प्रतीति की, क्या विश्वास किया? शास्त्र अनुसार। आज ज्यादातर लोग कहते हैं मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैंने पवित्र पा लिया, पर शास्त्र अनुसार विश्वास किया ही नहीं है। शास्त्र जानते ही नहीं है, खोला ही नहीं है। आज तो ऐसे बाइबल बड़ा देख के ही बोलते, इतना बड़ा बाइबल कौन पढ़ेगा, इतना सारा कब मैं पढ़ पाऊंगा। मेरी दादी ने 25 बार बाइबल पढ़ा था। वाह! तो शौक नहीं था पढ़ने का, पर जानना है वो कौन है। आमीन। रात दिन वचनों का अध्ययन करता है, वैसा बाइबल में लिखा है, धन्य है वे पुरुष। आमीन। पर हमें बाइबल पढ़ने का तो मन ही नहीं करता है, तो आप पवित्र आत्मा तक नहीं पहुंच पाओगे। तो विश्वास शास्त्र अनुसार करना है। आमीन। और यदि हम पढ़े यूहन्ना 7 उसका 40वां पद या फिर 39 39 प्रभु यीशु ने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, पवित्र आत्मा पाओगे आप, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, नहीं उतरा था। फिर भी चेले तो चमत्कार करते थे, पवित्र आत्मा नहीं पाया था, फिर भी चेले भूतों को निकाल देते, सुसमाचार देते थे, सब जगह पे जाके तहलका मचा दिया और कहा, प्रभु दुष्ट आत्मा सारे, हमने जैसे कहा वैसे वो लोग नाचते थे, हमने बोला उठ, हमने बोला बैठ, सब कुछ हमारे अधीन हो गए, पर चेले पवित्र आत्मा नहीं पाए। आज भी लोग ज्यादातर कहते हैं, देखो मैं भूत तो निकालता हूं, मैंने पाया लगता है। अरे भाई नहीं, शास्त्र पढ़ो, अच्छी तरह से देखो। आपने वैसा ही पौलुस जैसा जीवन व्यतीत करता था, चलता था, पौलुस को जैसे अगुवाई होती थी, दाऊद को जैसे अगुवाई होती थी, मूसा को जैसे अगुवाई होती थी, यीशु मसीह को जैसे अगुवाई होती थी, वैसा क्या आपको हो रहा है? क्या आप मानते हो? जैसे किसी में माता पिता आते हैं तो हम बोलते देखो आ गया, आ गया, आ गया, देख आ गया, कौन है? वो आ गया, आ गया, देखो देखो आवाज भी आ गई, हाँ देखो देखो, ऐसे लोग को पता चलता आ गया। ऐसे पवित्र आत्मा किसी में आता है तो लोग तो वही रहते, बोले तू तो ये छेला बदलो नहीं, वो ये वही यहाँ। और कहा जाता है लोग झूठी तसल्ली में रहते। मैं इसीलिए आपको ज्यादा ये सुनाता हूं झूठी तसल्ली, कि आपको वैसा ही बनना है जैसा पवित्र आत्मा आपको बनाना चाहता है। यदि आप वो पाओगे तो आप वैसा वो आप में काम करना शुरू करेगा। लूका सुसमाचार 11 अध्याय 13 पद, यीशु मसीह ने कहा, आप अच्छे नहीं हो फिर भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज देते हो। 13 पद, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो ये एक आधी सच्चाई सिखाई जाती है, मांगने से पवित्र आत्मा आप पाते हो। अरे भाई सच्चाई पूरी सुनो, आपको कहा है मांगना तो मांगना। आमीन। वचन मिलता है तभी तब आप उसका इंतजार करते हो, वचन मिलता है तब आप आशा लगाते हो, वचन मिलता है तब आप विश्वास करते हो, मैं भी पाऊंगा क्योंकि उसने कहा है, मैं उसकी आशा रखता हूं आएगा क्योंकि मुझे वचन दिया है। तो लोग ऐसे ही मांगते हैं पर उनको साथ वचन नहीं होता है, या फिर प्रभु ने कोई उनको ऐसी शपथ दे के बात नहीं की
प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33 पद में पत्रस कहता है, प्रेरितों के काम 2:33, पत्रस कहता है इस्राएल के लोग सुनो, यीशु को बड़ा नाम मिला, उसको उठाया गया और पिता के दाहिने ओर बैठ गया। 33 पद, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है। आमेन। ये आप जो देखते हो सुनते हो, ये वो है जो प्रतीति की थी, इसीलिए हमने मांगते थे, हम 7 दिन विनती करते रहे, दो 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 पवित्र मन दो, पवित्र मन दो, पवित्र मन दो। ये लोग विनती करते थे। बाइबल में लिखा है ये जो 120 प्रभु के चेले थे वे प्रार्थना में रहे, क्योंकि यीशु ने उनको कहा आप पाओगे, तो चलो मांगो। तो मांगना शुरू किया। इसीलिए यहाँ पे पत्रस कहता है कि पिता की ने वचन दिया था और यीशु मसीह ने सुनाया कि पिता ने बोला है पवित्र आत्मा पाओगे आप। तो वे देखो यही उंडेला और यही आप जो देखते सुनते हो ये होता है सब ना, ये वही हुआ है। आमीन। तो प्रतीति होना जरूरी है, या माफ करो हमें वचन मिलना जरूरी है, तभी हम मांग सकते हैं। गलाती 3 अध्याय का 14 पद, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम पवित्र आत्मा इसीलिए पाते क्योंकि हमें वो प्रतिज्ञा यीशु ने शपथ खा के कहूंगा वचन दिया है, इसीलिए हम भी पाते हैं। आमीन। तो यीशु ने कहा आप पाओगे, यदि कह दिया तो आपको रुकना है। आमीन। यदि कह दिया आप पाओगे तो रुकना है। लूका 24वां अध्याय उसका 49 पद, यीशु मसीह आसमान में अपने चेलों को छोड़कर जा रहा था। उसने कहा जाते जाते देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। प्रतिज्ञा मिली है, वचन मिला है, अभी ठहरे रहो। ऐसे पा लिया मैं मानता हूं बस हो गया, अबे नहीं। जैसे अब्राहम के बारे में देखो, अब्राहम को वचन मिला था, इब्रानी 6:15 में अब्राहम को वचन मिला था तुझे बेटा होगा, तो वो इंतजार करता था। वो प्रतीति उसको प्रतिज्ञा मिली थी, परमेश्वर की वचन मिला था, आशा बंधी हुई थी, इसीलिए वो मांगता था। क्या लिखा है 6:15, और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आमीन। तो आपको यदि प्रतिज्ञा मिली है तो ठहरो, जब तक प्राप्त न हो तब तक ठहरो। गलत फहमी में या फिर झूठी तसल्ली में बैठे मत रहो कि मुझे भी आत्मा मिला है, मैं भी कर सकता हूं। अरे भाई रुक जाओ। हम उद्धार पाते तो हमें लगता है परिणाम पाए, हम अंधेरे में से उजाले में आ जाते हैं तो हमें लगता है हमने पा लिया। हम पाप में मरे हुए थे, हमारा नया जन्म हो गया, हमको लगता है हम परिणाम पा गए। हम पहले विश्वास नहीं करते, तब विश्वास करने लग गए यीशु पर थोड़ा थोड़ा, हमें लगता है परिणाम हम पा चुके। हम पहले पापी खुद को मानते थे, अभी मुझे लगता है मैं माफी पा चुका हूं तो परिणाम पाया हूं। ऐसी हम तसल्ली में अच्छे काम हम करते, थोड़े थोड़े लगता है मैं भी परिणाम पाया हूं। ऐसे थोड़ा थोड़ा काम देखकर, थोड़ा थोड़ा हमारे जीवन में बदलाव देखकर हमें लगता है कुछ हुआ है और हम पा लिया है, ऐसे हम लगता है, पर यह सारी झूठी तसल्ली है। 2 कुरिन्थी 14 अध्याय 5 पद में पौलुस कहता है तुम्हारे में विश्वास है कि नहीं उसकी आप खुद को जांचो। 2 कुरिन्थी 14 अध्याय का 5वां पद, माफ करो, हाँ पढ़ो। 2 कुरिन्थी, हाँ माफ करो, पढ़ो आप। 2 कुरिन्थी 1 कुरिन्थी 14, माफ करो 2 कुरिन्थी
पढ़ो। 13 अध्याय का 14 अध्याय का 5वां पद है। ओके, 13 अध्याय का 5वां पद है। पढ़ो। अपने आप को परखो, अपने आप को परखते रहना जरूरी है कि विश्वास में हो कि नहीं। आप विश्वास में हो या नहीं। अपने आप को जांचो। तो यहां पे लिखा है जांचो परखो, इसीलिए कि आप गलत फहमी में मत रहना। आमीन। देखो यूहन्ना क्या कहता है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला पद। यूहन्ना प्रभु का चेला कहता है, हर एक मेरे प्रिय मेरे प्यारे लोग, 4 अध्याय का पहला पद। हे प्रियो, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो। हर एक आत्मा पर विश्वास मत कर लो। हर एक आत्मा आप वही पवित्र आत्मा है ऐसे करके मान मत लो। फिर से पढ़ो, प्यारे लोग। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की आत्माओं ओर को से- परखने की बात की है। आपको जो अगुवाई मिलती है वो पवित्र आत्मा है या देखो, जांचो परखो। पवित्र आत्मा आपने पाया, अच्छी बात है। क्या वो आपसे साथ कैसी बात करता है? वो आपको कुछ बताता है, आपको कुछ सुनाता है, आपको कुछ समझाता है, आपको क्या नम्र बनाता है, आपको अपनी आपकी गलती आपको दिखाता है। आपको जो पाया हुआ है आपने, तो आपके साथ कैसा व्यवहार है आप जांचो परखो। हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो परमेश्वर की ओर से या नहीं, वो देखो। कोई सेवक आया, वो भी पवित्र आत्मा पाया है या नहीं, देखो परखो जानो। उसमें से जो आत्मा है वो क्या पवित्र आत्मा है, देखो। फिर से पढ़ो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे यूहन्ना कहता है निकल चुके हैं, झूठे आत्मा चालू हो गए। और ऐसे ऐसे आत्मा जो नबी, झूठे भविष्यवाणी करने वाले, तो आपको हमें ये जांचना जरूरी है। आमीन। हर एक पर विश्वास नहीं करना है। ऐसे हम भी पाया है, हमने पाया है, ऐसे लगता है। तो परखो जांचो, झूठी तसल्ली खुद को मत दो। पर जैसा यीशु मसीह, जैसा पौलुस, जैसा मूसा, वैसा आपका दिल, ऐसा आपका सोच साफ सुथरा हुआ है या नहीं, ये हमें जांचना जरूरी है। आमीन। कई बार हम लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, कई बार हम अभिमान करते हैं, कई बार गलत सोच करते, कई बार हम नाखुश हो जाते और हम डिप्रेशन में चले जाते। हमें कोई तसल्ली देता नहीं है, कोई हमें बढ़ाता नहीं है, हम मायूस होकर रोने लगते हैं। हमें कोई सामर्थ नहीं देता है, कोई बल नहीं देता है, कोई हमें उठाता नहीं है। तो यही बात दिखती है कि हम गुस्सा करते हैं, हमें कोई रोकता नहीं है। हम मायूस हो जाते हैं, हमें कोई अंदर से हौसला देता नहीं है। हम झूठ बोलते, हमें थोड़ी भी समझ में नहीं आता है। हम इल्जाम लगाते, किसी पर दोष लगाते, फिर भी हमें कोई रोकता ही नहीं है। तो ये बात हमें जांचना है कि हमारे में से जो हो रहा है, क्या पवित्र आत्मा सचमुच मुझे मेरे में काम करता है या नहीं, हमें जांचना है। गलाती 5वां अध्याय 18 से 21 पद पढ़ो। तो यहाँ पे पौलुस साफ साफ कहता है कि अब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो और पवित्र आत्मा से आप भरपूर हो जाओ। 2 बात आप खुद को जांच लो, देख लो, परखो। 18 पद। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि आप चलते होते तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो दिखते ही है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो ऐसे सारे काम जो दिखते हैं, समझ लो कि वो अब तक नहीं पाया है। और इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, वे नहीं आएंगे। कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो यदि आपने गुस्सा किया, वो आती मैं क्यों आऊं, ये सब दिखता है ना, तो वो ऐसे काम करने वाले स्वर्ग में नहीं आएंगे, परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे। वारिस मत नहीं होगे। ये साफ लिखा है। फिर आगे लिखा है,
पर आत्मा का पर फल पवित्र आत्मा यदि पाए हुए तो आपके जीवन में आप ये देखोगे, प्यार, शांति, फिर जो सारे बात है वो देखोगे। आमीन, आमीन। यदि आप संसारिक हो तो आप समझ लो आप पवित्र आत्मा नहीं पाए। मेरा भाई मेरे बहन को भी बोल लिया, मेरे पापा को बोल लिया, ये सारा जो होता है संसार का जैसा होता है, मुझे बुरा बोल दिया मैं नहीं आऊंगा, तो समझ लो आप संसार के लोग हो, आप पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, नहीं पाओगे कभी। यूहन्ना 14 अध्याय का 17 पद में लिखा है, यूहन्ना 14:17, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। तो सच्चा आत्मा, सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा संसार ग्रहण नहीं कर सकता है। यदि संसार की बात आप में है, जैसे 1 कुरिन्थी 3:3 में लिखा है, 1 कुरिन्थी 3:3, संसारिक यदि आप हो तो आप, अब मान लो आपने शायद नया जन्म पाया हुआ हो, पवित्र आत्मा ने आपको नया जन्म दे के गया हो और आपका जन्म हो गया है, अब आप बाइबल वचन सुनने के लिए, आप प्रभु के ऐसे प्यार करने के लिए शुरुआत हुई है, अच्छी बात है। पर तीसरा पद, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। क्या है आप में? डाह और झगड़ा। डांट है, झगड़ा है, डाह, डांट, डाह, 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 डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? तो मनुष्य जैसा बोलना, संसार जैसा बोलना, समाज जैसा बात करनी, तो समझ में आ जाता है ये पवित्र आत्मा नहीं पाया है। तो आप पढ़ो, क्योंकि जब एक कहता है, नहीं फिर से पढ़ो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, आप शारीरिक हो, पवित्र आत्मा नहीं पाए हो, हुए हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है। झगड़ा करते हो आप, झगड़ा करते हो, जो शादीशुदा है ज्यादा करते, फिर तो क्या तुम शारीरिक नहीं? हाँ शारीरिक हो, दुनिया के लोग हो, संसारिक लोग हो, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? तो मनुष्य जैसा व्यवहार यदि आप करते हो तो आप शारीरिक हो, सांसारिक हो। पहले 2 पद में लिखा है, मेरे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। आप आत्मिक लोग नहीं हो, इसलिए मैं आत्मिक लोग समान, क्योंकि आत्मिक वो होता है जिसमें मसीह होता है, जिसमें पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान होता है, वो आत्मिक लोग होते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ एक छोटे बच्चे, तुम पैदा हुए, यीशु में आ गए हो, मैं उस रीति से आपसे बात करता हूं। मैंने आपको दूध पिलाया और परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। तो नया जन्म पाए हुए हो, सही बात है, पर पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हो। तो झूठी तसल्ली में हमें नहीं रहना है, गलतफहमी में नहीं रहना है, झूठा विश्वास नहीं करना है, झूठे चिन्ह देखकर विश्वास में नहीं रहना है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। एक अंतिम बात पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, रोमन 8वां अध्याय 11 पद, यदि पवित्र आत्मा आप में बसता हो या बसता है या बस रहा है, यदि उसी का आत्मा जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। अच्छा, यीशु को मृतकों में से किसने जिलाया? रोमन 1:4, वो भी पकड़ के रखो और पढ़ो। और पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरे हुए में से जी उठने के कारण, तो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी उठा। 8वां अध्याय 11 पद, वही आत्मा जिसको यीशु को उठाया, यदि वही आत्मा आप में बसता है, पढ़ो 11 पद, यदि उसी का आत्मा वही आत्मा चाहिए जिसने प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। तो जिलाएगा। तो पवित्र आत्मा यदि आप पाए हैं, मूसा जैसा, पौलुस जैसा, यूहन्ना जैसा, पतरस जैसा,
बाइबल के लोग जो थे वैसा तुम्हारा यदि जीवन है, अगर आप लगता है कि मैं पाया हुआ हूं, तो वही वैसा ही यदि आप में हो रहा है जो चेलों में हुआ, बाइबल के लोगों में हुआ, उनका जो जीवन था संसार से अलग लोग थे, यदि वैसा आपका जीवन है तो आप सचमुच पवित्र आत्मा पाए हैं। और यदि वही आत्मा आप पाए हो तो ही आप मृतक में से जी उठोगे। तो हमें मृत्यु के पहले, मौत आए उसके पहले पवित्र आत्मा को पा लेना है। झूठी तसल्ली में नहीं रहना है, गलत गलत आशा नहीं रखनी है, और भ्रम में नहीं रहना है, और झूठे हमारे चिन्ह दिखते उसमें नहीं रहना है। हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए रोना है, पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें इंतजार करना है, रुकना है, और घुटनों पे आना है और विनती करनी है। और वैसा ही जैसे चेलों को हुआ वैसे ही हमें होना जरूरी है। आमीन। पतरस एक बार कर्नेलियस के घर पे गया, माफ करो, हमें पता है ये बात स्टोरी कि कर्नेलियस को प्रभु ने बताया, पतरस को बुला, वो तुझे ऐसी बातें सुनाएगा कि तेरा घर उद्धार पाएगा। और कर्नेलियस बैठ गया कि शास्त्र में जो लिखा है वो अनुसार पतरस आए और सुसमाचार दे। और बाइबल में यदि आप ये पढ़ो, ये प्रेरित के काम 10वां अध्याय में आप खोलना मत, वहां पे पतरस कहता है कि देख कर्नेलियस, सारे नबियों ने यीशु के बारे में कहा है, और यीशु मसीह के बारे में जो सारी बातें उसने सुनाई, और सुनने वाले क्या बात सुनने वाले? सारे नबियों ने यीशु के बारे में जो कही वो सारी बातें, चर्चा पतरस ने कर्नेलियस के घर में सुनाई। तब सुनने वाले पवित्र आत्मा पाया। और पतरस कहता है हमने भी विश्वास किया, हमने भी पाया, अनुसार ये भी लोगों ने पाया। तो ये बात को लेकर लोग कहते हैं देखो, सुना और विश्वास किया। नहीं, क्या सुना? पूरी सुसमाचार सुना, पूरा सुसमाचार सुना। कौन सा? सारे नबियों ने यीशु के बारे में जो कहा। एक बात उसमें पढ़ेंगे, 10वां अध्याय उसका, हाँ उंगली, ये बाजू, हाँ ऊपर करो, और ऊपर, हाँ बस नीचे, और नीचे, बस और ऊपर, बस। वहां कौन सी वचन है? आगे पढ़ो। उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी कर दिया है। और सारे नबियों ने, सब लोगों पर नहीं वरन उन गवाहों पर, ऊपर लिखा है कि सारे नबियों ने उसके बारे में जिक्र किया है। हाँ, गवाही दी। वो कौन सा है? फकरा के ऊपर, हाँ 39 पढ़ो। 39। हम उन सब, पतरस कहता है कर्नेलियस सुन, हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काठ पर लटका कर मार डाला। कैसे मारा? सारे नबियों ने, अगर सारे फरिश्त नबियों ने कहा। लाओ बाइबल, प्रेज़ लॉर्ड। ये 41, 43 सुनो क्या लिखा है। नबियों के बारे में लिखा है, भविष्यवक्ता के बारे में लिखा है, पढ़ो। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही उसके देते हैं। सारे भविष्यवक्ता, आमेन आमेन, यीशु के सारे भविष्यवक्ता यीशु की चर्चा करते थे। हमारा प्रभु आएगा बैतलहम में, हमारा प्रभु आएगा, ये करेगा, हमारा प्रभु आएगा, ऐसे मरेगा। फिर से पढ़ो। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। तो पतरस सुसमाचार पूरा देता है, भविष्यवक्ता की बात भी करता है, तो शास्त्र अनुसार विश्वास करना जरूरी है। आमीन। थोड़ी सुसमाचार दे दी और प्रार्थना करवा ली, पवित्र पा लिया, ये गलत फहमी में इंसानों को मत रखो। फिर से पढ़ो। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं। देखो, सारे भविष्यवक्ता यीशु के विषय में गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा। तो सारे भविष्यवक्ता पुराने के नियम में, सारे शास्त्रों में भविष्यवक्ता पुराने नियम में यीशु के लिए कहते रहे, वो सारे आपको पढ़ना है। आमीन। फिर आप यीशु पर विश्वास करना। आमीन। और तब जाके आप सच्चे यीशु को पहचान पाओगे, और वो जो सच्चा यीशु है वो
उसको आप जब प्रभु मानोगे तो वो सच्चा प्रभु आपको सच्ची आत्मा के विषय में जो उसने बताई वही पवित्र आत्मा आप पाओगे। ज्यादातर लोग पवित्र आत्मा पाते पर निकलता है दुष्ट आत्मा। ऐसे कई सारे किस्से हैं फॉरेन में, दुष्ट आत्मा निकले हैं। मेरा अपना एक किस्सा बताऊं। एक बहन थे, बोले मैं पवित्र आत्मा पाई हुई हूं और अन्य भाषा बोल रही थी। जब मैंने प्रार्थना की, दुष्ट आत्मा को धमकाया, दुष्ट आत्मा निकल गया, तो वो बहन अन्य भाषा बोलना बंद कर दिया। हाँ, पवित्र आत्मा के द्वारा आप अन्य भाषा बोलते हो, सच बात है, उसका एक वरदान है। पर झूठा आत्मा भी ऐसे बेवकूफ बनाता है कि लोगों को लगता है मैं भी दान पाया हुआ हूं। तो जरूरी है कि हमें वचन पढ़ने हैं, यीशु पर विश्वास करना है शास्त्र अनुसार, क्योंकि चेलो भी नहीं पाए थे, क्योंकि शास्त्र के लिखे हुए बात फिर स्मरण में आई, याद आई। यीशु मसीह जीवित होकर भी अपने चेलों को यूं कहा, दाऊद ने मेरे लिए कहा, मूसा ने मेरे लिए कहा, सारे नबियों ने मेरे लिए कहा, विश्वास करो। आमीन। तो ऐसे ही विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा नहीं पाते। पूरी सच्चाई ये है कि शास्त्र में लिखा हुआ है, धर्म के अनुसार वो मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ, धर्म शास्त्र अनुसार आप विश्वास करते हो तो आप वहां तक पहुंच पाते हो जिसके विषय में वचन दिया गया है, पवित्र आत्मा पाओगे। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो झूठी तसल्ली में नहीं रहना है, वही पाना है, वही सामर्थ पाना है जो चेलों का अनुभव था। आमीन। हर को प्रभु सहाय करे, आशीष दे। मैं चाहूंगा आप फिर से ये सुनो, पवित्र आत्मा आपको मदद करे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में हम झुकते हैं, ये वचनों के लिए धन्यवाद। पौलुस ने जैसे कहा, आप पवित्र आत्मा कैसे पाए? क्या व्यवस्था की आज्ञा सारी जो दी गई है वो मान कर, या फिर सारी व्यवस्था में यीशु के विषय में जो बातें कही है उसको आपने माना, विश्वास किया? प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपकी सारी सच्चाई के लिए, और जो सारी बातें आपने साफ लिखी, कही, सुनाई, लिखवाई, ये बात प्रभु आज हमने सुनी है। वही आत्मा हम भी चाहते हैं। यीशु मसीह आपको जीवित किया गया, वो आत्मा, वही पवित्र आत्मा मंडली में रहे, हमारे हृदय साथ रहे, और हमारे हृदय की आंख खुल जाए, और हमें कोई न सिखाए, समझाए। हम प्यार में, विश्वास में, सच्चाई में, पवित्रता में आप जैसा चलाना चाहते हो वैसे हमें भी चलाओ। हम चाहते हैं वैसा ही हमें चलाओ, जैसे पौलुस की सेवा, जैसे पौलुस की बोलना, जैसे पौलुस का सोच, जैसे पौलुस का ज्ञान, जैसे पौलुस चला, वही आत्मा के अगुवाई में हम भी चाहते। पतरस चला, हम भी चाहते। आपके चेले 120 सेवक वो जो पाए वही हम भी पाना चाहते। वही आत्मा हमें भी अगुवाई करे, और हम झूठी तसल्ली में कभी न रहे, खुद को तसल्ली न दे, झूठी तसल्ली न दे, और झूठी बातों में हम न माने, पर जो सच है उसमें जुड़ जाए, और हर वक्त आत्मा की परख करते रहे, आवाज की परख करते रहे। हम आपकी आवाज सुनकर चलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा धन्यवाद ये बातों के लिए। ये बातें जो सुनाई आपने, ये बोई जाए, 100 गुना फल लाए, हर एक सुनने वाले सच्चाई पाए, और झूठी तसल्ली से निकल जाए, गलत फहमी में से निकल जाए, अंधेरे में से उजाले में आ जाए, भ्रम की आत्मा, संसार की आत्मा से निकलकर हाँ पवित्र आत्मा आपको पहचाने, आपको पाने के लिए तरस, आपको पाने के लिए उनमें प्यार और भूख और विश्वास पैदा हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। काश आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आया, दिन भर की रोटी हमें दो, जिससे माफ किया है अभी हमारे पाप को माफ करो। प्रेज़ लॉर्ड। थैंक यू। हालेलुया। हरे को प्रभु आशीष दे। चाहूंगा आपको कोई सवाल है तो आप कर सकते हो, और चाहता हूं आप शेयर करो और सुनते रहो। थैंक यू। Shalom, shalom, shalom.
शालोम